enums, आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी प्रोग्रामिंग करते वक्त, और रोज ही आएंगी ऑलमोस्ट, जहां पे आपने कंडीशंस लगानी होंगी और उस कंडीशन में किसी वैल्यू को कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आपने यूज़र का स्टेटस चेक करना है या यूज़र का ग्रुप चेक करना है कि आया वो जर्नल यूज़र है, एडमिन है या सुपर यूज़र है, आपने ये चेक करना हो कि आया वो आज मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है या क्या है, तो आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल्स की साइन लगाते हैं। डार्ट जब भी उन कंडीशंस को मैच करता है तो केस सेंसिटिव ज़रूर रहता है वो। यानी अगर आपने स्मॉल लेटर्स में संडे को स्मॉल लेटर्स के संडे के साथ कंपेयर किया है, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हैं और दूसरे भी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हैं, तो वो कंडीशन ट्रू कर देगा अगर वैल्यू सेम है। बट अगर कोई भी एक कैरेक्टर किसी एक वर्ड में कैपिटल लिख दिया आपने, या आपने सारे लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं उसे स्मॉल रखा और राइट साइड वाली वैल्यूज़ को कैपिटल कर दिया, तो चूंकि केस सेंसिटिव है कंडीशंस चेक करना डार्ट के लिए, तो डार्ट उसे फॉल्स दे देगा, यानी केस सेंसिटिविटी के साथ वो उसे चेक करता है। अब ऐसी सूरत में जब आपके प्रोग्राम का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप ऐसी किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग्स की सूरत में हार्ड कोड करें। यानी आपने जब जब उस कंडीशन को चेक करना है, फॉर एग्जांपल यूज़र अगर नॉर्मल यूज़र है तो आप चेक करते हैं कि यूज़र का जो टाइप है वो इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर नॉर्मल यूज़र लिखते हैं या एडमिन लिखते हैं। आप हर एक मरहले पे उसको चेक कर रहे हैं। आप लेट्स से अकेले भी नहीं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो कभी तो ऐसा मुमकिन है कि आप एडमिन लिखने की जगह या नॉर्मल यूज़र के एन को कैपिटल कर जाए या स्पेलिंग मिस्टेक कर जाए, एडमिन की स्पेलिंग को आप कुछ और लिख दें, हो सकता है और ये होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप स्ट्रिंग को हर दफ़ा हार्ड कोडेड तरीके से लिखते रहें। उसके लिए डार्ट हमें ईनम प्रोवाइड करता है। ईनम एक ऐसी तरीक़ेकार है, ऐसी टाइप आप बना देते हैं जिसके बेस पे आप बताते हैं कि इस ईनम के अंदर जो वैल्यू है वो एक मर्तबा लिखने के बाद आपने उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करना है, ना कि आप हार्ड कोड करेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ डेज़ की बात करता हूँ। सेट मंडे से लेके संडे तक के दिन अगर आप स्ट्रिंग में हर दफ़ा लिखते रहें, उसके बजाय आप एक ईनम वेरिएबल बनाएंगे। उस ईनम के अंदर आप सारे नाम एक मर्तबा लिख देंगे, मंडे से लेके संडे तक। अब जब भी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप स्ट्रिंग में नाम नहीं लिखेंगे उस दिन का, बल्कि आप उस ईनम वेरिएबल की मदद से उसे बताएंगे कि मैं इस नाम की या इस दिन के इस नाम की बात कर रहा हूँ। वो बहुत आसान हो जाता है कि हर दफ़ा जब आप उसको कंपेयर करेंगे, आप या आपकी टीम में से कोई भी, तो उसे, चूँकि अब वो स्ट्रिंग में नहीं लिख रहा, उसे स्पेलिंग मिस्टेक का कोई ख़तरा नहीं, और अगर उसने ईनम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है तो कंपाइलर उसी वक्त बता देगा कि ईनम में तो ये वैल्यू मौजूद ही नहीं। जिस दिन को आप संडे कह रहे हैं उसकी स्पेलिंग जो आपने लिखी है, उस संडे की स्पेलिंग वाले नाम का कोई वर्ड हमारे ईनम में मौजूद ही नहीं। या एडमिन नॉर्मल यूज़र या सुपर यूज़र के बजाय आपने कुछ चौथा लिख दिया, तो वो बता देगा कि इस चौथी टाइप का तो कोई यूज़र है ही नहीं हमारे प्रोग्राम में, ईनम में मौजूद ही नहीं उसकी वैल्यू। तो या तो ईनम में उसकी वैल्यू डालिए या आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू मौजूद नहीं। आइए इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ और बेहतर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं आज का दिन देखूँ और उसके बेस पे एक जुमला प्रिंट करूँ कि आज हॉलीडे है या नहीं है, क्योंकि संडे नॉर्मली हॉलीडे होता है। तो मैं देखता हूँ कि अगर आज संडे है तो हॉलीडे का जुमला प्रिंट हो, वरना मैं ये कहूँ कि मेरे लिए ये वर्किंग डे है। उसके लिए लेट्स से स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं हम, टुडे इज़ इक्वल्स टू संडे।
कि आज का दिन लेट्स से संडे है, मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी। फिर मैंने इफ़ की कंडीशन में लगाया, इफ़ टुडे इज इक्वल्स टू संडे, तो मेरे पास प्रिंट हो जाए टुडे इज अ हॉलीडे। वरना एल्स में प्रिंट हो जाए टुडे इज अ वर्किंग डे। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो चूंकि मैंने वैल्यू संडे लिखी है यहाँ पे और वो वैल्यू इससे मैच कर रही है और केस भी ठीक है, तो मेरे पास ये जुमला प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं टुडे इज अ हॉलीडे। बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैं संडे की जगह इस तरह लिख दूं। अब जब मैं चलाऊंगा इसको, तो चूंकि केस सेंसिटिविटी मैटर करती है, टुडे में जो संडे है वो स्मॉल में है, यहाँ जो वैल्यू है वो एस कैपिटल के साथ है। अब जब आप चलाएंगे डार्ट रन, तो टुडे इज अ वर्किंग डे उसने प्रिंट किया, ना कि हॉलीडे किया। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में ना पड़ने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप इनम्स का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इनम बनाता हूँ। इनम बनाने के लिए आप इनम लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू लिखते हैं डे ऑफ द वीक। आपने इनम के वेरिएबल का नाम लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपने हर उसके बाद कॉमा देना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपने सारे एक मरतबा तमाम दिन के नाम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे आप जब कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो आपने इसे हार्ड कोड नहीं करना, बल्कि आपने लिखना है डे। आप देख सकते हैं हमारे पास सारी चॉइसेस यहाँ वैसे ही आ गई। आप जब इनम बनाते हैं तो आपको वो वैसे ही सारी चॉइसेस दे देता है। तो आप कहते हैं कि अगर डे ऑफ द वीक संडे है, अब मुझे इसको हॉलीडे कंसीडर करना है, वरना इसे वर्किंग डे करना है। आप जब प्रिंट करते हैं तो ये बताता है कि इट्स अ हॉलीडे। अब जब आप इसको चलाते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। इसने बताया टुडे इज अ वर्किंग डे। ये कैसे हो सकता है? हमने यहाँ तो ठीक लिखा है संडे, यहाँ भी स्मॉल लेटर्स में है, यहाँ भी स्मॉल लेटर्स में है। तो अब क्या वजह बनी कि इसने इक्वल्स किया, मैच किया, बट हॉलीडे कंसिडर नहीं किया? वजह ये होती है कि जब भी आप इनम में कोई वैल्यू यहाँ लिखते हैं, तो वो उसके इंडेक्स नंबर के साथ उसे स्टोर करता है। अगर मैं संडे की वैल्यू देखूं, तो मेरे लिए तो ये संडे लिखा है, बट टेक्निकली उसने इसे इंटीजर वैल्यू एक असाइन की हुई है जो कि ज़ीरो है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ, अब हम इसे चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। टुडे इज़ अ वर्किंग डे। ये कैसे हो सकता है कि हमने संडे स्मॉल लेटर्स में यहाँ लिखा और यहाँ भी स्मॉल लेटर्स में? यहाँ तो इसे हॉलीडे होना चाहिए था, बट इसने वर्किंग डे बताया। ये इसलिए होता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को यहाँ डिफाइन करते हैं, तो वो एज अ कांस्टेंट इनम वैल्यू बन जाती है। आप उसे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर सकते। यानी अगर मुझे इसे मैच करना है, तो टेक्निकली अब मुझे यहाँ भी संडे के बजाय डे ऑफ द वीक संडे लिखना होगा। जब मैं यहाँ ये चीज़ लिखूँगा, तो चूँकि अब ये स्ट्रिंग नहीं, तो मुझे वो कहेगा कि आपने स्ट्रिंग डे ऑफ द वीक टाइप को स्ट्रिंग कैसे बना दिया।
तो मुझे इसकी टाइप बतानी होगी डे ऑफ द वीक। नॉर्मली जब आप इनम बनाते हैं तो उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ये एक बेस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस कहा जाती है। तो मैं इन सबको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैंने बताया कि इस टाइप को, जो हमने इनम की टाइप बनाई है जिसका नाम हमने डे ऑफ द वीक लिखा था, उसकी एक वैल्यू टुडे में आनी है जिसकी वैल्यू है डे ऑफ द वीक संडे। इस वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए कि अगर यही है तो अब मुझे या तो हॉलीडे बताइए या बताइए कि ये वर्किंग डे है। दिस इज अ हॉलीडे। अब इसने ये चीज़ यहाँ मैच कर ली और मुझे इसने बता दिया कि ये अब हॉलीडे है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि ऐसी वैल्यूज़ आए जो जहाँ जहाँ से वो वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ ये इनम नहीं बना। हो सकता है आप एपीआई कॉल करें, आपके पास नंबर ऑफ द डे आए कि पहला दिन है, पांचवा दिन है या कौन सा दिन है, तो आप उसके लिए बहुत आसानी से इनका इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक मरतबा देख लेना होगा कि एपीआई किस नंबर के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ करती है, उस तरह आपने उसको सेट कर देना है, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है। अब आप इसे बहुत आसानी से इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इंट 0। अब मैं यहाँ पे इसके आगे डॉट इंडेक्स लिख देता हूँ। अब मेरे पास वो उसे एज अ इंडेक्स चेक करेगा। 0 इंडेक्स चूंकि संडे का ही है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे संडे लिखा, तो अब भी इसे टेक्निकली टुडे इज हॉलीडे प्रिंट करना चाहिए। टुडे इज हॉलीडे। अगर मैं इंडेक्स को 2 कर दूं और अब यहाँ पे चेक करूं डॉट रन की कमांड से, टुडे इज अ वर्किंग डे। तो एपीआईज में नॉर्मली दिन के नाम न्यूमेरिक वैल्यूज में आ रहे होते हैं, तो उस तरह आप एज अ इंडेक्स भी इसे हेल्पफुल, इस तरह आप इसे इंडेक्स की वैल्यू को भी इस्तेमाल करते हुए अपनी कंडीशंस को मैच करा सकते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इनम्स के साथ। अगर आपके पास, लेट्स से आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि 4 वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। ये समझ लीजिए कि आपके पास ये वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी बेस पे आपने स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कंडीशन चेक करनी है कि अगर नाम में, अगर टाइटल मिस्टर है तो आपने मिस्टर प्रिंट कराना है, अगर टाइटल मिस है तो आपने मिस प्रिंट कराना है, और अगर ग्रीट वेरिएबल में आफ्टरनून है या मॉर्निंग है या इवनिंग है, उस लिहाज से आपने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। और आखिर में आपने एक पूरा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना है जिसमें लिखा हो गुड मॉर्निंग आमिर। इस प्रोग्राम का मकसद ये होगा कि आपने आखिर में एक जुमला प्रिंट कराना है जो टाइटल मिला था, जो नाम मिला था, जो ग्रीट के लिए आफ्टरनून इवनिंग मिला था, उसके लिए एक पूरा जुमला हो। अगर लेट्स से आफ्टरनून है तो हम लिखेंगे गुड आफ्टरनून मिस्टर आमिर। अगर आपके पास वैल्यू कुछ और होती तो वो उस तरीके से उसे प्रिंट करेगा। तो आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं, पर उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से इस एक्सरसाइज को करें, और फिर जब आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि मेरे सॉल्यूशन के साथ आप अपना सॉल्यूशन कंपेयर कर सकें। जैसा कि सवाल में ये डेटा प्रोवाइडेड था जो हमने स्क्रीन पे हम इस वक्त देख रहे हैं, इसमें कुछ रेड लाइंस हैं क्योंकि वो इनम को तलाश कर रहा है, उसे इनम मिल नहीं रहा। तो हम इन इनम्स को बनाएंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला इनम बनाते हैं ग्रीट फॉर। इनम ग्रीट फॉर, उसमें वैल्यूज़ हो सकती हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग। एक और वैल्यू भी हो सकती है नाइट। हमने 4 टाइम्स लिख लिए।
उसके बाद टाइटल्स में मिस्टर या मिस होना है, इनम में टाइटल्स मिस्टर मिस। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेड लाइंस यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमने सवाल की कंडीशन के हिसाब से स्विच केस लिखना है। स्विच केस लिखने के लिए हम किस तरह चीज़ें चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमें इस मैसेज को बनाना है, तो हमें पहले तो इसकी बेस पे कोई चीज़ें गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग इसमें डालनी होंगी। जब ये हम डाल लेंगे तो अगला मरहला आएगा कि हमें इसके लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। तो हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का काम पहले ही सीखा हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम देखते हैं कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, क्या है। स्विच में हम देखते हैं ग्रीट जो हमें इनपुट मिला है यूज़र की तरफ से, ये वेरिएबल, इसमें कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल केस है ग्रीट फॉर मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग मिला है तो मैं ये कहूँगा मैसेज इज इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। इसके बाद मैं कहूँगा ब्रेक कर जाओ। मेरा सेकंड केस होगा ग्रीट फॉर आफ्टरनून। मैसेज मेरा आएगा गुड आफ्टरनून। केस तीसरा केस बनेगा गुड इवनिंग। आखिरी केस बनेगा गुड नाइट। यहाँ वो रेड लाइन्स दे रहा है क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया। अब हम ब्रेक लगा देते हैं सब केसेस पे। पहले स्विच केस के बाद हमारे पास मैसेज के अंदर या तो गुड मॉर्निंग होगा या गुड आफ्टरनून होगा या गुड इवनिंग होगा या गुड नाइट होगा। इन तमाम में से कोई एक होगा। इसमें हमने डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास 4 इनम में वैल्यूज़ मौजूद थी, 5वीं वैल्यूज़ यहाँ आ नहीं सकती। जैसे ही आप कुछ और वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखने की कोशिश करेंगे, वो आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट केस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि इन 4 में से ही कोई वैल्यू होगी, 5वीं हो नहीं सकती। आप और इस कोड को बेहतर बनाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, चूँकि इन 4 में से एक वैल्यू आनी है, तो आप हर दफ़ा गुड यहाँ ना लिखें, आप गुड डायरेक्टली यहाँ लिख लें। या अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख लें। अब यहाँ से जब आप इसको हटा देंगे, आपने एक मरतबा गुड लिखा, बाकी हर दफ़ा आपने उसे इस्तेमाल किया। बट जब आप इक्वल्स टू की साइन लगाएंगे तो उसे ओवरराइड कर देगा, तो इसलिए हमें प्लस इक्वल्स टू यूज़ करना होगा। यानी जो वैल्यू है उसको अगर मैं जुमले को रीड करूं तो इस तरह होगा कि मैसेज इज़ इक्वल्स टू मैसेज प्लस इवनिंग। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जुमला उस पर प्रिंट होगा। अब कम से कम कोड में हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई। दूसरा था
मिस्टर या मिस हमने तय करना है, उसके लिए अलग से एक स्विच केस बना। टाइटल, उसके हमारे पास दो केसेस हैं, टाइटल मिस अगर है तो आप मैसेज प्लस इक्वल्स टू, चूँकि आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी तो हम इक्वल्स टू डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वरना तो वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, पुरानी वैल्यू चली जाएगी और इस यहाँ जो वैल्यू हम देंगे वो उसमें आ जाएगी। तो हम कहते हैं नहीं, वो तो रखनी है बट उसके आगे भी कुछ एडिशन करना है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मिस है तो मिस प्रिंट हो जाए, और आगे नाम आ जाए जो भी नेम दिया था। और अगर केस में कुछ और है, मिस्टर है, तो मैं मैसेज प्लस इक्वल्स टू मिस्टर नेम भी कर सकता हूँ। मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो रेड लाइन्स आ रही हैं। इस तरह आप इस जुमले को कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से आप इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, क्या रिजल्ट आता है? गुड आफ्टरनून मिस्टर आमिर। अब मिस्टर और आफ्टरनून में स्पेस नहीं आया, उसके लिए हमें स्पेस खुद से यहाँ देना होगा। आप देख सकते हैं गुड आफ्टरनून मिस्टर आमिर। ये क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ आफ्टरनून की वैल्यू दी थी, मिस्टर की दी थी, आमिर लिखा था और मैसेज एम्प्टी था। अब इसे अगर मैं मॉर्निंग कर दूँ, मॉर्निंग, अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो गुड मॉर्निंग मिस्टर आमिर लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह आप इनम्स को डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं, और याद रहे कि ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप चीज़ों को हार्ड कोड नहीं करेंगे बल्कि इस तरह लिखेंगे।